मुझे ये बताएं, एसके बग्गा का फिर से चांस लग रहा है? कुछ नहीं है, वो सारे सब बेकार हैं। और वो किरण बेदी हारी नहीं थी, उसे हराया गया था, वो भी हर्षवर्धन की वजह से। हर्षवर्धन को मैं जानता हूँ, आज का नहीं जानता, बहुत पुराना जानता हूँ। लेकिन क्या है कि जब तुम पूरे कृष्णनगर एरिया में, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, अगर आप यहीं रह रहे हो तो तुम सर्वे करा रहे हो, तो सर्वे कराने का मतलब होता है कि कम से कम ढंग से तो कराओ। यहाँ पर इस टाइम बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी डबल इंजन की गवर्नमेंट की यहाँ पे जरूरत है और डबल इंजन ही आना चाहिए। तो आएंगे तो मोदी जी, और आना भी उनको चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी सोशल मीडिया पर और मीडिया में चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, दिल्ली में भी ये चल रहा है, तो आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, बटने वाला तो बेकार है। एक ही मत होना चाहिए, एक ही चीज होने, तभी हमारा मैं रविपाल, जिस प्रकार से मैं आपको दिल्ली की विधानसभाएं दिखा रहा हूं और वहां के कवरेज के बारे में बता रहा हूं कि क्या इस विधानसभा में होने के चांस हैं, इसीलिए आज आ चुके हैं कृष्णा नगर विधानसभा में। इस विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ से 5 बार हर्षवर्धन, आपने सुना होगा, भाजपा सरकार में मंत्री रहे, सांसद भी रहे चांदनी चौक से, उसी हर्षवर्धन की ये सीट है। और 1993 से लेकर के 2013 तक वो 5 बार इसी विधानसभा से विधायक, इसी विधानसभा से वो विधायक बने। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इस विधानसभा के बारे में, कि जब केजरीवाल का आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद उनकी पार्टी बनी, पार्टी के बाद बहुत बड़ा घमासान देखा जा रहा था, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो यहाँ पर पहली आईपीएस महिला किरण बेदी को एसके बग्गा ने हराया था इसी विधानसभा सीट पर। और उनकी राजनीति में, अगर वो राज्यपाल बनी अलग की बात है, तो लोगों से समझे कि पहले यहाँ के चुनाव के बारे में, यहाँ पे विधानसभा चुनाव है और ये 5 बार हर्षवर्धन की सीट रही है। उसके बाद इसी सीट से बीजेपी की किरण बेदी भी हारी थी 2014 में। तो मुझे ये बताएं, एसके बग्गा का फिर से चांस लग रहा है? कुछ नहीं है, वो सारे सब बेकार हैं। और वो किरण बेदी हारी नहीं थी, उसे हराया गया था, वो भी हर्षवर्धन की वजह से। हर्षवर्धन को मैं जानता हूँ, आज का नहीं जानता, बहुत पुराना जानता हूँ। लेकिन क्या है कि जब तुम पूरे कृष्णनगर एरिया में, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, अगर आप यहीं रह रहे हो तो तुम सर्वे करा रहे हो, तो सर्वे कराने का मतलब होता है कि कम से कम ढंग से तो कराओ। फिर वो वकील पीछे पड़ गए, फिर ये हो गया। किरण बेदी बहुत बढ़िया थी, और अगर वो आ जाती ना तो यहाँ की जून सुधर जाती, बहुत बढ़िया, अच्छी खासी जून सुधर जाती। वो सख्त थी तो उसमें क्या बुरा है, अगर वो सख्त है तो। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में डरी हुई है। तभी बीजेपी के, चाहे हम सीलमपुर की बात करें या फिर हम दूसरी विधानसभा की बात करें, तो वहाँ से बीजेपी के जो कैंडिडेट, पिछले कैंडिडेट थे, उनको अपनी तरफ लेकर के चुनाव में ला रही। तो इसमें क्या सोच है आपकी? इसमें क्या बुराई है, अगर समझे नहीं कि आम पार्टी काम नहीं कर पाई, अगर उनके विधानसभा के जो भी क्षेत्र के जो भी आदमी अगर आना चाह रहे हैं, या मैं कहीं अगर आम आदमी हूँ, मैं कहीं नौकरी छोड़ के दूसरी दुकान पर जाना चाह रहा हूँ कि वो ढंग की दुकान है, तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। उनसे गलती होगी, अब उनको सुधारने का मौका मिल रहा है, तो वो दोबारा बीजेपी में आ रहे हैं। अच्छा, इस विधानसभा में आम आदमी को कहाँ देख रहे हैं, कितनी सीटें लाने के चांस हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? किसकी? आम पार्टी की जी। आम पार्टी का तो कुछ मिलना ही नहीं है इस बार, कुछ नहीं आना, वो सब खाली है, सब फर्जी हैं सारे, वो लगे पड़े हैं, बस भाषण ही भाषण, और कुछ भी नहीं है। ये बिजली फ्री करा दी, वो करा दी, हमने तो ले ली बिजली फ्री, हम तो बिल दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या, हमारे जीतू भाई हैं यहाँ पे कांति नगर से, तो हम उनके साथ हैं। और शुरू से ये नहीं कि हम बीजेपी के बंदे, मैं ये नहीं कह रहा मैं बीजेपी का हूँ, मैं तो शुरू से ही बीजेपी का हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन उसने कोई, उसका रोल ये नहीं है कि उसने कोई कर दिया। क्या कितने स्कूल बना दिए, कौन से स्कूल में, मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में ही 2 स्कूल बना दिए और एक वो बना दिया, और बाकी के उसमें तो कुछ नहीं हुआ। ये दिखाने का मतलब थोड़ी है कि तुमने 4 स्कूल बना दिए, उसके बाद तुमको सारे स्कूल बना दिए। कहाँ गए वो मल्ला क्लिनिक मेरे घर के पास खुला था, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। एक बुखार की उसकी दवाई, उसके बाद चले जाओ डॉक्टर को लिखवा लो, उनके पास इलाज ही नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद न्याय यात्रा भी की, तो क्या लगता है उनकी छवि में कुछ परिवर्तन हुआ है या फिर राहुल गांधी कुछ भी नहीं है दिल्ली विधानसभा? राहुल गांधी क्या करेगा, राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, वो कितनी यात्रा में आते हैं तो लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं कि क्या माहौल है। तो होता क्या है कि लोग अपनी बात, कोई लोग बोलता है, कोई लोग नहीं बोलता है। एसके बग्गा वर्तमान के विधायक हैं, तो क्या, पहली बात तो मुझे ये बताएं कि क्या उन्होंने जो काम किया उससे सहमत हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे बीजेपी को हम फिर से मौका देंगे? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, बीजेपी के अलावा कोई कुछ नहीं।
क्या कारण, किन मुद्दों पे आप बीजेपी को लाना चाहते हैं कि उन्होंने ये अच्छा काम भैया किया? देश बचाना है तो बीजेपी को लाना पड़ेगा। देश बचाओ बीजेपी को लाओ, 100 की सीधी बात है। ओके सर। अच्छा, लास्ट सवाल, अभी वर्तमान में जो बटोगे तो कटोगे की राजनीति चल रही है, इसको आप सही समझते या गलत समझते? आपको नहीं लगता कि नहीं, हमें एजुकेशन की बात करनी चाहिए, हमें साइंस की बात करनी चाहिए, क्या ये सही है? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, इसमें नहीं होना चाहिए ऐसा। मुझे ये बताएं, यहाँ पे 2 बार से एसके बग्गा विधायक हैं और तीसरी बार भी उनको टिकट दे दिया है, तो पहली क्या उनको प्रक्रिया है? टिकट नहीं दिया, पहली बात तो उनके लड़के विकास बग्गा को टिकट दिया है। जो बग्गा साहब कर सकते हैं वो उनका लड़का नहीं कर सकता। मगर यहाँ पर इस टाइम बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी डबल इंजन की गवर्नमेंट की यहाँ पे जरूरत है और डबल इंजन ही आना चाहिए। तो आएंगे तो मोदी जी और आना भी उनको चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी सोशल मीडिया पर और मीडिया में चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, दिल्ली में भी ये चल रहा है, तो आप इसको सही मानते या गलत मानते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, बटने वाला तो बेकार है। एक ही मत होना चाहिए, एक ही चीज होने, तभी हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है, वो तभी तरक्की करेगा। होना भी ये चाहिए। कितनी सीटें आप बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में दे रहे हैं? विधानसभा में 60 सीटें आएंगी। बीजेपी की। 70 में से। और कांग्रेस, आपको लगता है कि कांग्रेस से जीरो थी, जीरो है, जीरो ही रहे। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, न्याय यात्रा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी आए, मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी के चेहरे पे ही बीजेपी आएगी और वही आनी चाहिए। ठीक है सर। क्योंकि ये जो विधानसभा हैं यहाँ पर अगर किसी भी विधानसभा आप घूमेंगे जा करके, तो वहाँ पर ऐसे क्षेत्र आ जाते हैं जहाँ पर जो लोग हिंदुत्व को ज़्यादा मानते हैं, और किसी जब दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे मिडिल क्लास का लोग होगा, और अगर मिडिल क्लास के लोगों के पास हम जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं नहीं आम आदमी पार्टी आएगी। लेकिन अगर हम सोसाइटी की तरफ जाते हैं जहाँ पे सोसाइटी के लोग हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत हिंदुत्व का प्रचार प्रसार होता है, तो वहाँ के लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। और मैं पहले से भी अपनी विधानसभा में कह चुका हूँ कि ये जो चुनाव है बहुत अहम चुनाव है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि 7 सांसद बीजेपी के पास हैं, और कोई भी सांसद ये नहीं चाहेगा कि हमारी जो विधानसभा है, जो हमारे अंदर की विधानसभाएं हैं, वो हम हार जाएं। तो इसीलिए वो